इसकी जो बेनिफिट ये होता है कि ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन, तरक्की, कामयाबी, जिनको रुके कामों में ब्लॉकेज आ रही दूर हो रही है। किसी जगह से आपको पेमेंट फँसी हुई है, पेमेंट ब्लॉक आ रही है, ये बड़ा वक़्त है किसी से कि आपको गैबी मदद मिल जाए, अच्छा। सपोर्ट मिल जाए कि पेमेंट आपकी निकल आए बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सर एम ए शामी। आज हम इनके पास हाजिर खिदमत हुए हैं ये जानने के लिए 20 अप्रैल को एक बेहतरीन योग होने जा रहा है। कौन सा योग होगा और उसके क्या असरात होंगे आपके ज़ोडिएक साइंस पर, और कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए खुशबख्ती का वक्त हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो इस योग का नाम बताएं जो 20 अप्रैल को है, और इसकी वजह से कितने दिनों तक फ़ायदा हो सकता है और किन हुँ। बुरूज को हो सकता है। देखिए जो ना मुख्तलिफ योग बनते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मलाइवा योग का डिस्कस किया। जी। अब ये गज केसरी योग बन रही चीज़ है, ठीक जी। है? यानी 19 तारीख को मलाइवा योग बनेगा, उसके बाद गज केसरी योग भी बनेगा। हर योग की अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, हम्म। ठीक है? और जो शख्स पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा उठा लेता है, अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर लेता है उस एनर्जी पैटर्न के मुताबिक, और अपने आप को उस वक़्त सही वक़्त पे एफ़र्ट भी कर लेता है। यानी एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, और उसको आप अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, उसके साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। तो कोई वजह नहीं कि आप ज़िंदगी में ग्रोथ ना कर सकें। और जो लोग सोते रह जाते हैं, वो कहते हैं कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो फिर पीछे रह जाते हैं। सही वक़्त पे स्टॉक लगाना, सही वक़्त पे एफ़र्ट करना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इसीलिए। तो गज केसरी योग बड़ा इंपॉर्टेंट योग है ज़िंदगी जी। में, ग्रोथ एक्सपेंशन इसका के मतलब दौरान। क्या है गज केसरी गज योग? केसरी का मतलब ये हिंदी का वर्ड है। गज का मतलब होता है, ये जो है पहले दौर में जो बादशाह महाराजा थे, उनके पास हाथी हुआ था, ठीक है? तो गज का मतलब जो हाथी होता है, चीज़ है, ठीक है? तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है कि आप ये अमारत को ज़ाहिर करता है, तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन को करता है। अब बादशाहत को। बादशाह को ज़ाहिर करता है। अब ठीक देखें, है। आम शख्स तो घर में हाथी नहीं पाल सकता ना। हम्म। हाथी पालने के लिए आपको वसाइल चाहिए, सिलसिला चीज़ें, ठीक सही है? बात है। तो वो उस दौर की लिहाज से एक उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है चीज़ कि हम्म। वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है चीज़ है। तो ये मून और जुपिटर की कॉम्बिनेशन से बनता है ये चीज़ है। और इसकी जो बेनिफिट ये होता है कि ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन, तरक्की, कामयाबी, जिनको रुके कामों में ब्लॉकेज आ रही दूर हो रही है। किसी जगह से आपको पेमेंट फँसी हुई है, पेमेंट ब्लॉक आ रही है, ये बड़ा वक़्त है किसी से कि आपको गैबी मदद मिल जाए, अच्छा। सपोर्ट मिल जाए कि पेमेंट आपकी निकल आए बाहर से। अच्छा, अगर किसी से आपने पैसे लेने तो वो वापस कर हाँ, देगा? वापस ये टाइम है माँगने का, कि भई मेरे अपने पैसे अपने वापस अपने पैसे मांगने अपने का। पैसे वापस माँगने का, ठीक है। सीधा-सीधा, ठीक है ये ना? ये ये ठीक है? अच्छी बात जी, बताई हाँ, तो आपने। मतलब ये नहीं कि एक ख़ास वक़्त होते हैं जिससे आप वो करेंगे तो वो होने के इम्कान ज़्यादा हो जाएँगे ठीक सच्ची है। मुच्ची, ठीक है? तो वो इस तरह की चीज़ें एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है चीज़ें। नया मकान खरीद सकते हैं, नया गाड़ी का खरीद सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, घुरूनमुलक तरह ग्रोथ के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिस काम में डालें उस इवेंट के लिहाज से उसमें होने के मैक्सिमम इम्कानात हो जाते हैं ठीक है, चीज़ें, मैक्सिमम ठीक है? चांसेस है, ठीक है। और अगर आप उस वक़्त कोई सोना लेते हैं, करेंसी लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं, कुछ भी है, उसके बढ़ने के इम्कानात हो जाते हैं सिलसिले में, अच्छा। ठीक है? ये नहीं, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सोने का 1 तोला ले लिया या आधा तोला भी ले लिया, कितना भी जितनी उसकी थी, तो ऑटोमेटिक उसमें बरकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि उसमें उसके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। गैप से सबब पैदा हो जाएगा कि वो आपको दौलत की अट्रैक्शन मिलेगी और वो उसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा सिलसिला। कोई भी सबब पैदा हो जाए, कोई आपको गैप से रिज़्क मिल जाए, सबब ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा हो जाए, तो आपको उसके बढ़ने के मैक्सिमम इम्कानात हो ठीक है, तो जाएंगे। कितने ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको इस योग से फ़ायदा होगा? हाँ जी, ये इसको हम डिस्कस करते हैं, और इसकी एनर्जी को मज़ीद हासिल करने के लिए भी आपको मैं इसको रेमेडी भी बताऊँगा आपको चीज़ें। सबसे पहले विरगोज़ वाले, तो के वर्गोस घर में वाले। कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक ठीक है? है। और विरगोज़ के लिहाज़ से आपको बेनिफिट ये होगा कि न जब किस्मत है ना, ये सारा काम जो ज़िंदगी का किस्मत पे है। बहुत से लोग एफ़र्ट कर के थक जाते हैं, किस्मत सपोर्ट नहीं करती, और बाद लोगों की सिर्फ़ किस्मत ही चलती है। किस्मत चले तो सब कुछ चले, और जब किस्मत चलती है तो वो आपको, आप कितने नाअहल हैं, कितने निकम्मे हैं, कुछ भी अल्लाह ताला देखता है, फिर आपको नवाज़ने पे आ जाता है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि हार्ड वर्किंग कर के थक जाते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं पाता। जी। तो दोनों तरह के निज़ाम है। तो किस्मत का जब ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो घर से, किस्मत खुलेगी, बागे खुलेगा, आपका बरूनक सफ़र कर सकें, तरक्की हो सकेगी। आप जो जिस काम में हाथ डालेंगे आपके कामों में आसानी पैदा हो मट्टी में सकेगी, हाथ डाल के मल्टी सोना मैच, कर लेंगे। ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि किस्मत से ऐसे चीज़ें भी हो जाती हैं जो कि आपको, जो जहाँ पे दूसरे लोगों को नामुमकिन लगता है, वर्गोस के ठीक लिए। है? तो वो चीज़ आपको रास्ता खुलने के ठीक है। इम्कानात हो जाएंगे। उसके बाद एक्वेरियस है कि फोर्थ घर में कॉम्बिनेशन बनेगा। चौथा घर खुद बताते खुद ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, व्हीकल से तल्लक है। घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, घर की नया ज़मीन प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं, या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़
सो आपके जहन में चल रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम जी। मिल जाएगा आपको सर। ठीक है। और अगर आप घर में कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका भी टाइम है, अच्छा है, को आपको उसमें आसानी पैदा हो जाएगी, तस्फिया हो जाएगा, मामला में आसानी पैदा हो जाएगी। जी। उसके बाद लिब्रस है, जी। लिब्रस के लिए भी है 8वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको एक खुश नसीबी का आपको चांस बनेगा और आपको एक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगी, एक नई तब्दीली आ सकेगी जिसको पहले आपने नहीं सोचा था, अब वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उस एनर्जी को आप, और उसमें आपके विरासती मसाइल भी हल हो सकते हैं। विरासती मसाइल यानी कि आपको एक ज़मीन प्रॉपर्टी घर का इशू है, घर को सेल परचेज करना चाहते हैं, पुराना घर लेकर या घर की तरफ जाना चाहते हैं, उसके भी आपको इम्कान है कि उसकी तरफ भी आपको चांस बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन है 5वें घर में, आप अगर औलाद मोहब्बत नाम या लॉटरी खेलना चाहते हैं या आप कोई नाम स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, इसमें बड़ा आइडियल टाइम है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियोज है 7वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर के साथ जो कशीदगी थी वो दूर हो सकेगी, खत्म हो सकती है। ज़हनी हमआंगी पैदा हो सकेगी, हारमोनी पैदा हो सकेगी, आपस में तल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी, नया बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, नया रिश्ता तय हो सकता है, ये सारे मामला में आपको बेहतरी पैदा होगी। ठीक हो गया, तो ये 5 ज़ोडिक साइंस हो गए, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और रेमेडी लास्ट में बता दीजिएगा। रेमेडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी यही है कि आप इस खास वक्त में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है चीज़ें, जो उसका शर्फ का जो शर्फ कमर जो मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस वक्त आप खुशी तौर पर उसका वजीफ़ा अदा करें चीज़ें। अब कमर का जो विर्द क्या बनता है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, उसको आप खुशी तौर पर 101 मरतबा ज़रूर अदा करें। ठीक है। और जो जुपिटर का जो खुशी तौर पर चने की दाल का सदका ज़रूर दें। ठीक है। तो इससे आपकी जो जुपिटर की एनर्जी भी इन्हेंस हो सकेगी और आपकी जो इसमें आज़म पढ़ने से कमर की एनर्जी भी इन्हेंस हो सकेगी। और मजीद बेहतरी चाहते हैं उसके लिए तो आप कमर का जो खुसूसी तौर पर तिलिस्म भी बनवा के पास रख सकते हैं, तो इससे मजीद बेहतरी पैदा हो जाएगी आपके मामला में। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आप ये तिलिस्म हासिल करना चाहते हैं, ज़ाती रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़ाती जायचा बनवाना चाहते हैं, या कोई भी मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नंबर पर सर से रब्ता कर सकते हैं। फिलवक्त हमें दीजिएगा इजाज़त, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।